जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति में। आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम बात करेंगे वैशाख मास का छठा अध्याय श्रवण करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांक नाम का एक राजा इक्ष्वाकुवंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्न दान नहीं किया, इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन वह निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा त्रिजेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गो, भूमि तथा स्वर्ण दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल जल तो सहज में ही लक्ष्य है। वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विश्वख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर एक जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस राजा का मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृत्तांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गोदान और यज्ञ दान तथा बहुत दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अभी छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदय छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि में भुगतनी पड़ी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई? तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मारक के पैसे ब्राह्मण को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता।
परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने न तो जलदान किया न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त कर छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। यह कथा आज की यहीं पर समाप्त होती है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली कथा में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।